जहाँ पर आपको 3 फेज़ मोटर नज़र आएगी वहाँ पर आपको ये VFD नज़र आएगी। 3 फेज़ मोटर और इस VFD का आपस में क्या ताल्लुक़ है देखें। अगर जो हमारा घर का लाल पंप है जो कि सिंगल फेज़ का होता है तो वो स्टार्टिंग में हाई करंट ले रहा होता है 14 से 15 एम्पेयर, फिर वो 4 एम्पेयर पर आ जाता है। तो ये तो हमारे लाल पंप की कंडीशन है। और जो हमारा 3 फेज़ का जो हमारी मोटर होती है उसको अगर हम फुल लोड पर जो है ना फ़ौरन चला दें तो उसके इतने हाई एम्पेयर होंगे कि या तो वो मोटर ही डैमेज हो जाएगी या फिर वो ट्रांसफार्मर को डैमेज कर देगा। तो 3 फेज़ मोटर को चलाने के लिए इसको हम सॉफ्ट स्टार्टर भी कहते हैं कि हमारी मोटर जो है वो पहले आहिस्ता आहिस्ता चले और उसके बाद कुछ सेकंड के बाद हम अपने टाइमर को सिलेक्ट कर दें और वो उसके बाद जो है फुल लोड पर ग्रेजुअली चले, ताकि ना तो मोटर की वाइंडिंग जले और ना ही ट्रांसफार्मर जले। तो 3 फेज़ मोटर का एप्लीकेशन हर जगह पाया जाता है, इंडस्ट्री में भी पाया जाता है, आपके वाटर पंपिंग स्टेशन पे भी पाया जाता है और जो हमारे ट्यूबवेल सिस्टम है उनमें भी पाया जाता है। जहाँ पे भी और इंडस्ट्रियल एरिया में लाजमन 3 फेज़ मोटर होती है। जहाँ पे 3 फेज़ मोटर होती है वहाँ पे VFD का इस्तेमाल जो है वो मस्ट है। अब देखते हैं और समझते हैं कि हमारी जो है VFD वो काम किस तरह करती है, इसका इंटरनल सर्किट क्या होता है, उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ लगी होती है कि वो मोटर को ग्रेजुअली स्टार्ट करता है और एकदम फुल लोड के बजाय उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करके हमारी मोटर को भी सेव करता है और ट्रांसफार्मर को भी ख़राब नहीं होने देता। तो चलें जानते हैं इस वीडियो में कि VFD क्या होता है, VFD का एब्रीवेशन क्या है, VFD का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो लेट्स गो अहेड। आगे जाने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इस वीडियो को भी और इस चैनल को भी जिसका नाम है डायनामिक सोलर एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, ताकि हमारा ताल्लुक़ एक लॉन्ग टर्म अरसे तक रहे और आप और हम मिलकर टेक्निकल जो है नॉलेज वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। सो लेट्स गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम इंजीनियर अब्दुल हसीब हुसैन है। मैं डेस यानी कि डायनामिक सोलर एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता हूं। जैसा कि आपने इंट्रो में देख के लिया होगा कि आज हम बात कर रहे हैं अपने VFD के बारे में। VFD, V इज़ फॉर वेरिएबल, F इज़ फॉर फ्रीक्वेंसी एंड D इज़ फॉर ड्राइव। सो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आपको यहाँ पे नाम से शो हो रहा है कि हम मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल बनाकर, यानी कि अपनी फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं। अच्छा, 3 फेज़ मोटर और VFD इसका कम्बिनेशन आपने हर जगह देखा होगा। यानी कि अगर आप बात कर लें अपने वाटर पंपिंग सिस्टम की, आप बात कर लें सोलर ट्यूबवेल सिस्टम की, आप बात कर लें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में जो वाटर पंप लगे हुए हैं उसकी, आप बात कर लें अपने CNC जो वर्कशॉप है आपकी, आप सपोज कर लें जो लकड़ी की वर्कशॉप होती है वो। अच्छा, उसके बाद आपके जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहाँ पे 3 फेज़ मोटर अपना काम कर रही होती है वहाँ पर आपको 3 फेज़ मोटर के साथ VFD लाजमी देखने को मिलेगी। अच्छा, ये VFD और मोटर ये आपस में क्यों लाजिम और मलजूम है? देखें, जो हमारा यूजुअली लाल पंप जो घरों में लगा होता है उसको हम जब स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में अगर आप उसको क्लैप मीटर के साथ देखें या आपका जो इलेक्ट्रीशियन है घर वाला वो आपको बताएगा कि आपकी जो मोटर है वो स्टार्टिंग में हाई करंट लेती है। तो वो 15 एम्पेयर ले रही होती है सिंगल फेज़ मोटर नैनो सेकंड के लिए। तो ये 3 फेज़ मोटर है। तो 3 फेज़ मोटर जब भी इस पर लोड पे डिपेंड करते हैं, उस पर जितना आपने लोड डाला हुआ होगा तो आपका जो है एम्पेयर जो है वो बहुत ज़्यादा जो हाई हो जाएंगे। उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा मोटर का वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? या तो आपकी मोटर की जो वाइंडिंग है 3 फेज़ वो जल जाएगी और कॉपर जो है वो बहुत महंगी है, जिसकी वजह से आपकी या तो सारी की सारी वाइंडिंग जल सकती है या कोई भी आपका जो है पोल पे वाइंडिंग हुई हुई है मोटर की, जितने पोल की मोटर है उस हिसाब से उसकी वाइंडिंग होती है, तो किसी पोल की आपकी वाइंडिंग जल सकती है। या फिर क्या होगा, जैसे मोटर ने स्टार्टिंग टॉर्क लेना है तो आपका जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा उसमें मसला आ सकता है। या तो HT आपकी जो लेग है वो जल सकती है ट्रांसफार्मर की, या आपकी जो LT लेग है ट्रांसफार्मर की वो जल सकती है। तो अपने ट्रांसफार्मर को, अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को और अपनी जो है लोड इलेक्ट्रिकल मोटर को उसको महफूज करने के लिए हम VFD का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारी मोटर होती है इसको हम स्टार्टिंग में हमारी जो VFD है
वो ग्रेजुअली उसको एम्पेयर देती है और फिर ग्रेजुअली जो है वो मोटर जो वो स्मूथली अपने जो है हाई लोड की तरफ आ जाती है। तो एक्चुअली VFD के अंदर जो सर्किट लगा होता है वो काम कैसे करता है, आइए मैं आपको वो सर्किट दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे सामने है VFD का इंटरनल सर्किट। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास 3 बेसिक चीज़ें लगी होती हैं। वैसे तो उसको कंट्रोल करने के लिए और भी मॉडिफिकेशन की होती है उन्होंने, लेकिन जो बेसिक ऑपरेशन है वो क्या है, उसके अंदर एक डायोड लगा होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है, एक ट्रांजिस्टर लगा होता है VFD के अंदर। अच्छा, सबसे पहले हमारी 3 फेज़ सप्लाई आती है। इसको मैंने आपके लिए 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले हम स्टेप 1 को देखते हैं कि स्टेप 1 में क्या होता है। सबसे पहले जो हमारी मीटर से जो 3 फेज़ VFD आ रही होती है वो हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं अपने VFD को। तो जो हमारी 3 फेज़ VFD है वो सबसे पहले जो है डायोड में से गुजरेगी। अच्छा, डायोड का बेसिक ऑपरेशन ये होता है कि ये जो है यूनी डायरेक्शनल करंट को पास करती है और बाई डायरेक्शनल करंट को पास नहीं करती, यानी कि एक तरफ से करंट को ये जाने देती है सॉरी, दूसरी तरफ से ये करंट को एक दफ़ा जब गुजार लेती है तो वापस नहीं आने देती। तो जब हमारे पास 3 फेज़ सप्लाई इस डायोड में से गुजरेगी तो हमें 3 फेज़ AC के बजाय हमें जो है DC करंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि जो डायोड हमें DC करंट देगा वो प्योर DC वेव नहीं होगी, उसके अंदर बहुत से रिपल्स होंगे। ऐसे लगेगा कि ये जो है AC की शेप की तरह आपके रिपल्स होंगे। ना स्मूथ AC की वेव होगी साइन वेव की तरह, ना ही DC करंट की तरह डायरेक्ट वेव होगी। तो स्टेप 1 में तो हमें मिल गया रिपल DC। तो अब इस रिपल DC को हमने प्योर DC किस तरह बनाना है, इसके लिए हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। चलें जी, स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ कि हमें जो रिपल DC थी वो हमें स्टेप नंबर 2 में मिली और रिपल DC को रिसीव किया कैपेसिटर ने। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम होता है रिपल DC को प्योर DC में कन्वर्ट करना। तो स्टेप नंबर 1 से जो हमें रिपल DC मिली थी वो इसमें से कैपेसिटर में से गुजरेगी। कैपेसिटर इस रिपल DC को जो है प्योर DC फॉर्म में तब्दील कर देगा और उसके बाद जो हमारा ये प्योर DC जो है वेव वो हमारे पास जाएगी ट्रांजिस्टर के पास। और जो है स्टेप नंबर 2 के बाद हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। चलें जी, स्टेप नंबर 1 का काम कंप्लीट हुआ कि उसने 3 फेज़ साइन वेव को हमें रिपल DC में दे दिया। स्टेप नंबर 2 में हमारा काम कंप्लीट हुआ कि हमारे कैपेसिटर ने रिपल DC को प्योर DC फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो प्योर DC का जो सिग्नल है ये स्टेप नंबर 3 में हमारे पास ट्रांजिस्टर को मिलेगा। यहाँ पर ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करेगा और इस स्विचिंग की मदद से हमारी जो मोटर है वो ग्रेजुअली जो है फुल लोड की तरफ जाएगी और जिसकी मदद से हमारी जो है मोटर वो भी जलने से महफूज रहेगी और हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो भी जलने से महफूज रहेगा। तो इन 3 स्टेप की मदद से हम अपनी मोटर को सॉफ्ट स्टार्टर के तौर पर चला सकते हैं। ग्रेजुअली इसकी स्पीड को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं और फुल लोड की तरफ जा सकते हैं। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि हमारा और आपका ताल्लुक़ जो है वो लॉन्ग टर्म अरसे के लिए चल सके। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें धोखा देने से, धोखा देने वालों से महफूज रखे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।